Hello everyone, welcome to my channel. So today we'll do the activity 1.4 given in the NCERT science book of grade 10. So let's get started. So in this activity you are supposed to take a small amount of calcium oxide or quicklime in a beaker. तो आपको एक जो है बीकर में क्या डालना है, कैल्शियम ऑक्साइड डालना है, जिसको हम क्विक लाइम भी बोलते हैं. सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यू मस्ट नो द अदर नेम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, दैट इज़ द क्विक लाइम, राइट. जैसे कि आप पिक्चर फिगर 1.3 में देख सकते हैं कि जो है हमने ग्लास जो बीकर है उसमें क्या डाला है, कैल्शियम ऑक्साइड डाला है, राइट. नाउ स्लोली ऐड वाटर टू दिस. तो आपने धीरे धीरे इसमें पानी डालना है. टच द बीकर एज शोन इन फिगर 1.3. देन यू आर सपोज टू टच द बीकर फ्रॉम द आउटर साइड एंड व्हाट यू विल सी. सो आपको क्या फील होगा? यू विल फील दैट देर इज any change in temperature? Yes, you will feel that there is rise in temperature. So it means chemical reaction is being taken place. जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है वहाँ पे जो है कम से कम इन चार में से एक जो है आपको एक फीचर तो दिखता है, या तो चेंज ऑफ स्टेट होता है, या चेंज ऑफ कलर होता है, या एवोल्यूशन ऑफ गैस होती है, या राइज इन टेम्परेचर होता है. So in this activity 1.4, you can feel that there is rise in temperature. That means some chemical reaction is being taken place, right? होता क्या है इस एक्टिविटी में? जब हमने कैल्शियम ऑक्साइड डाला, so what is calcium oxide? Calcium oxide is quicklime, right? So when we added calcium oxide, it react vigorously with water to produce slaked lime. जैसे ही हमने क्विक लाइम में पानी डाला तो इट प्रोड्यूस्ड स्लेक्ड लाइम, राइट. अब स्लेक्ड लाइम क्या है? स्लेक्ड लाइम हम किसको बोलते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को. रिलीजिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट. इस रिएक्शन में बहुत सारी हीट जो है इवॉल्व होती है, रिलीज होती है, जिसकी वजह से जो जैसे कि आप फिगर 1.3 में देख सकते हो कि द पर्सन विल इज फीलिंग कि जो है राइज इन टेम्परेचर हो गया है, राइट. ये क्यों हुआ? क्योंकि इस रिएक्शन में बहुत जो है amount of heat release होती है. So one another important thing you are supposed to remember is this chemical equation. Very very important. हमने यहाँ पे क्या डाला? क्विक लाइम प्लस वाटर. सो क्विक लाइम यहाँ पे सॉलिड है, वी एडेड वाटर दैट इज लिक्विड. तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट. अब जो है काम की बात ये है, आपसे क्वेश्चन जो है एमसीक्यू की फॉर्म में अगर पूछा जाता है, सो व्हाट इज क्विक लाइम इज. क्विक लाइम में आपको ऑप्शन मिल जाएगी जैसे CaO, CaOH2 या कैल्शियम कार्बोनेट है, राइट. सो यू मस्ट रिमेंबर क्विक लाइम क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड है. उसी तरीके से आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला याद करना है जिसका अनदर नेम है स्लेक्ड लाइम, राइट. अच्छा, अब यहाँ तक तो हो गया. अब इस रिएक्शन में होता क्या है? इन दिस रिएक्शन कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. जैसे कि आप इस रिएक्शन में देख सकते हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड दैट इज क्विक लाइम व्हेन रिएक्ट विद वाटर, ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है? वो एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहा है. कौन सा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. जबकि रिएक्ट कितने जो है रिएक्टेंट्स कितने हैं? दो हैं. कैल्शियम ऑक्साइड एक, वाटर दूसरा, राइट. लेकिन इन दोनों ने मिलके एक चीज़ बनाई दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम स्लेक्ड लाइम भी बोलते हैं. ऐसी रिएक्शन इन विच अ सिंगल प्रोडक्ट इज फाउंड, ऐसी रिएक्शन जहाँ पे जो है एक प्रोडक्ट बनेगा, किससे? फ्रॉम टू और मोर रिएक्टेंट इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन. जब जो है हमारे पास रिएक्टेंट्स जो होंगे, ये सकते हैं जो रिएक्टेंट्स होंगे दो या उससे ज़्यादा होंगे, ऐसी रिएक्शन को हम बोल सकते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन. या ऐसा भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दे में मेंशन यू दिस इक्वेशन दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपके पास जो है बन रहा है और हीट जो है इवॉल्व हो रही है. व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज दिस, राइट? इट इज़ अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन. अब जब हम आगे बात करें कि जो सोल्यूशन ऑफ स्लेक्ड लाइम दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन 1.13 इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग वॉल. ये जो हमारे पास स्लेक्ड लाइम प्रोड्यूस हुआ, जिसको हम चूने का पानी बोलते हैं, ये जो है हम दीवारों को वाइट वॉश करने के लिए यूज़ करते हैं, राइट. होता क्या है? ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है दैट रिएक्ट स्लोली विद कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर टू फॉर्म अ थिन लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ऑन द वॉल. जैसे कि आपने इस रिएक्शन में देखा जो 1.13 में कि जो है हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है बन गया है.
अब जब हम इस चूने वाले पानी को दीवारों के ऊपर लगाते हैं तो ये धीरे धीरे कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आती है? इट कम्स फ्रॉम एयर। तो उसके ऊपर क्या बनाती है? ये थिन लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ऑन वॉल बना देती है, राइट। नाउ कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म्ड आफ्टर 2 to 3 days ऑफ वाइट वॉशिंग एंड गिव अ शाइनी फिनिश टू द वॉल। ये कैल्शियम कार्बोनेट की जो फॉर्मेशन होती है वो बहुत ही स्लो रिएक्शन होती है। सो इट मे टेक 2 to 3 days, राइट। आप देखोगे जैसे ही आपने वाइट वॉश किया कभी उसमें चमक नहीं आपको नजर आएगी, क्योंकि ये रिएक्शन बहुत धीरे धीरे है। एंड यू विल सी आफ्टर 2 to 3 days, जो आफ्टर 2 to 3 days जो वॉल्स हैं वो बहुत एक शाइनी फिनिश होगी उस पर, राइट। सो इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नो दैट केमिकल फॉर्मूला फॉर मार्बल इज ऑल्सो कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये कितनी हैरानी की बात है कि जो मार्बल होता है उसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है दैट इज ऑल्सो कैल्शियम कार्बोनेट। तो हमने यहाँ पे देखा जैसे कि रिएक्शन 1.14 में आप देख सकते हो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैसे बना था? विद द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर, right? So calcium oxide plus water, it leads to the formation of calcium hydroxide. So when it reacted with carbon dioxide, from where did this carbon dioxide came? So it came from the air. तो जब ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट किया इट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। सो कैल्शियम कार्बोनेट जो है मार्बल का भी जो है फॉर्मूला है, केमिकल फॉर्मूला है, राइट। सो कैल्शियम कार्बोनेट तो साथ में बनेगा ही, साथ में इवोल्यूशन ऑफ वाटर भी है जो धीरे धीरे जो है एवेपोरेट हो जाएगा इसमें से पानी। तो जो है कैल्शियम कार्बोनेट की 2 या 3 दिन के बाद जो है एक अच्छी चमक आ जाती है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी एक्टिविटी 1.4 का सेशन पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।